हेलो दोस्तों, प्रयागराज से शशि आप सबको सादर अभिनंदन करती हैं। आज की तारीख में जिन लोगों का भी जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सबको ढेरों शुभकामनाएं। कहते हैं कि कर्म जो होता है, कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो इस दुनिया में हजारों इंसान हैं। आज एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं एक राजा की, जिन्होंने बहुत ही क्रूरता से, अपने शासन से बहुत सारे धन इकट्ठे कर लिए थे और इतने सारे हीरे जवाहरात मोती हो गए थे कि उनको महल में रखने की जगह नहीं थी। तो उन्होंने जंगल में एक गुफा बनाया, जिसकी जानकारी उनको और उनके एक मंत्री को ही थी। कभी भी जब धन वो कहीं से भी इकट्ठा करते थे तो उस धन को उस गुफा में ले जाके छोड़ते थे। और उन्होंने मंत्री को एक चाबी दे रखी थी, क्योंकि उनका ये था कि कभी कभी मंत्री भी जा कर के वहाँ पे देखभाल कर आएंगे, अगर हम नहीं पहुँच पाए तो। ऐसे धीरे धीरे बात आगे बढ़ती चली गई। एक दिन राजा ने सोचा कि काफ़ी दिन हो गया, मंत्री ही हमेशा जाते हैं, मैं जाऊं देख के आऊं कि गुफा में कितने सारे हीरे जवाहरात सोने चांदी इकट्ठे हो गए हैं। जब राजा वहां पहुंचे तो पूरा गुफा जो है सोने चांदी हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। हीरों की चमक जो है उसमें एकदम एक अद्भुत रोशनी उसमें हो रही थी। राजा को बहुत अच्छा लगा, वो उसको मंत्रमुग्ध होके देखते रहे और इतने खो गए कि उनको पता ही नहीं चला कि वो कितने समय से अभी इसके अंदर, गुफा के अंदर हैं। काफ़ी उन्होंने देखा, एक एक चीज़ को छू छू के देखा। अरे मेरे पास तो एक से एक कीमती चीज़ें हैं जो कि दुनिया में शायद किसी के पास नहीं होंगी। धीरे धीरे उन्होंने उसको एक को देखा, रखा, बस यही क्रम चलता रहा। उसके बाद उनका मंत्री जो है कि राजा महल में नहीं है, ये खबर फैल गई कि राजा महल में नहीं है। अब सबको ये लगने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा को कुछ हो गया, जंगल गए थे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा को कुछ हो गया और राजा किसी जानवर के शिकार हो गए हो, या कुछ भी घटना दुर्घटना हो सकती है। मंत्री सोचा कि चलो राजा तो रहे नहीं, अब मैं जाके देखता हूँ उस हीरे जवाहरात के उसको कि क्या चीज़ है और कुछ ले लेता हूँ। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है। तो उसने सोचा कि अरे मैं आया था अभी 2-4 दिन पहले देखने, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से मैंने दरवाज़ा बंद करना ही छोड़ दिया था। तो उसने सोचा कि चलो दरवाज़ा लॉक कर देते हैं, बाद में आएंगे तब इसका हिसाब किताब देखेंगे, अभी तो राजा को ढूंढा जाए। तो मंत्री ने क्या काम किया कि पीछे दरवाजे को लॉक किया और वो निकल गया। जब राजा अपने उस मंत्र मुग्धता से, अपने उस धन के लोभ से जब बाहर निकले तो आए तो सोचे कि चलो अब मैं राजमहल को चलता हूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई है, काफ़ी समय बीत गया है। उनको तो पता ही नहीं चला कि कितने दिन बीत गए, लेकिन काफ़ी समय बीत चुका था। उनके पास जो पानी ओनी का भंडार था वो भी ख़त्म हो गया था। अब उनको इतनी तेज़ प्यास लग रही थी, जब वो दरवाजे के पास पहुँचे, दरवाज़ा खोल के बाहर निकलना चाहा तो दरवाज़ा बाहर से बंद था। उन्होंने काफ़ी दरवाजे को खटखटाया, पीटा, बहुत प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। उसके बाद उन्होंने अब क्या करें, अब तो प्यास के मारे वो मर रहे हैं। तो जा कर के हीरे जवाहरात सोने चांदी सबको निकाल निकाल के, ये मेरे हीरे, ये जवाहरात, मुझे एक बूंद पानी पिला दो, मेरी प्यास बुझा दो, मेरे सोने चांदी, मुझे कुछ भोजन दे दो, मैं भूख के मारे तड़प रहा हूँ। वो इस तरह से गिड़गिड़ा रहे थे, लेकिन कोई भी सोने चांदी की चीज़ें, हीरे जवाहरात की चीज़ें उन्हें काम नहीं आ रही थी। तो धीरे धीरे उन्होंने क्या किया कि उनको मूर्छा सी आने लगी, तो उन्होंने उसी हीरे जवाहरात को बिछाया और उसी पे वो लेट गए। लेटते लेटते उन्होंने लिखा कि इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत जो है वो मन की शांति है, मन का सुख है। किसी का भी किया हुआ अनर्गल तरह से लिया हुआ धन वो हमारे किसी काम नहीं आ सकता है। एक न एक दिन वो हमको बुरे कर्म का बुरा नतीजा हमें दे के ही जाता है। सोचिए, वो राजा थे, इतने बड़े राजा कि उनसे कितनी प्रजाएं, कितने उसकी रक्षा होती थी, लेकिन एक बूंद पानी के लिए और एक रोटी के लिए वो तरस रहे थे। तो ये उनके कर्म थे जो उन्होंने दूसरों से मार खसोट करके अपने पैसे इकट्ठे किए थे। आज वो पैसे उनके काम नहीं आ रहे थे, आज वो भूख और प्यास के मर रहे थे। अंत में राजा खत्म हो गए, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। अब मंत्री इधर, जब उसने सुना कि राजा तो काफ़ी दिन से नहीं आ रहे हैं, अब क्या होगा, सब चर्चाएं चलने लगी। सबको ये था कि मंत्री जो है राजा के बहुत करीब था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मंत्री ने ही राजा को मार दिया हो। अब मंत्री के ऊपर सबका प्रश्न चिन्ह उठने लगा। तो सोचा कि चलो मुझे क्या करना है, राजा का इतना बड़ा खजाना तो मेरे हाथ में है ही, मैं चलता हूँ वहाँ से कुछ सारे गहने और कपड़े
जो भी हीरे जवाहरात मोती है मैं अपना भरूंगा उधर से, और उधर से ही कहीं भी निकल जाऊंगा। मैं अपना दूसरा एक राज्य स्थापित कर सकता हूँ, इतना धन उस खजाने में है। जब वो राजा आया उस मंत्री उसमें जहाँ पे उसने खजाना छुपा रखा था जंगल में, तो जब दरवाज़ा खोला तो देखा कि वहाँ अंदर एक लाश पड़ी हुई जो सड़ चुकी थी, बदबू आ रही थी, रहने की गुंजाइश नहीं थी। तो उसने देखा कि राजा ने वहाँ लिखा हुआ था कि धन दौलत किसी काम की नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है कि कर्म अच्छा कीजिए, किसी से भी ऐसी बातें या ऐसा व्यवहार या उससे किसी भी प्रकार के ऐसे धन की अपेक्षा आप न करिए जिससे कि आपके जीवन पर किसी भी प्रकार का बुरा असर पड़े। क्योंकि अपना सुधार जो होता है ना, वही संसार की सबसे बड़ी सेवा होती है, जो राजा ने नहीं किया। वो थे तो राजा, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपना भरण पोषण करने का, अपने को आगे बढ़ाने का सोचा। जनता को मार मार के, जनता का पेट काट काट के, जो जनता पैसा रखती थी लगान के रूप में, किसी भी रूप में उससे अटते रहे, और अंत में उन्हें क्या मिला कि एक बूंद पानी के लिए वो तरसते हुए चले गए, उन्हें पानी भी नहीं मिला। इसीलिए करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप करके देखिए, आपको अच्छा लगेगा। कभी किसी का बुरा मत सोचिए, कभी किसी को बुरा मत बोलिए, क्योंकि कर्म जो होते हैं ना, इनके जो बीज होते हैं जब हम बोते हैं तो ये कभी न कभी फल फूल के हमारे पास तक वापस जरूर आते हैं। इसलिए आप सब लोग ध्यान दीजिए अपने ऊपर कि हम कहीं गलत तो नहीं है, और अपना सुधार करिए। नमस्कार।